सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोले भागवत जी में एक प्रश्न आया है भैया, भागवत जी में एक प्रश्न आया है और वो प्रश्न क्या है, एक बार जोर से बोलिए भैया, और जोर से एक बार और बोल दो। हर हर महादेव। तो बोले एक प्रश्न भागवत जी में आया है, ये प्रश्न ये है कि हमें ये समझ नहीं आया कि इस कथा को हम किस प्रकार सुने, कथा को हमें किस प्रकार सुनना चाहिए, भगवान की चर्चाओं को किस प्रकार सुनना चाहिए, सत्संग को किस प्रकार सुनना चाहिए, ये हमें नहीं पता है। बोले कथा को सुनना चाहिए या पीना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए या पीना चाहिए। बोले कोई शरबत तो है नहीं किसे पिया जाए, जैसे कल मिलाता कोई शरबत मिलाता कि नहीं, किस किस को मिला था, सबको ही मिला था। और कई तो पी के भी हाथ नहीं उठाते हैं, ये है कलियुगी भक्त, खा जाए खवाई ना दे कैसे कहें वो, और भग जाए सो पकड़ा ही ना दे, ये वो भक्त हैं प्यार के। तो बोले ये कोई शरबत तो है नहीं कैसे पी लिया जाए, लेकिन आपको पता है जो भक्त होता है ना, जो रसिक होता है, ये उसके लिए तो प्यारे शरबत से भी ज्यादा बड़ा है, ये उसके लिए तो प्यारे अमृत है, जो पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। और पीता क्यों है, इसको तो सुनना चाहिए, लेकिन कथा कहती है, शास्त्र कहता है कि इसे सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनने का मना क्यों किया मैया, कुछ समझ आ रहा है? सुनने का मना क्यों किया इसको? क्योंकि आप ही बताओ मैया कि हम जो चीज सुनते हैं घर में, हम जो चीज सुनते हैं वो इस कान से सुनते हैं और इस तरफ निकाल देते हैं। तो जो इससे सुना और इससे निकल गया, क्या वो कभी किसी काम का रहता है? वो किसी काम का नहीं रहता। तो बोले जो हमारे किसी काम का नहीं, उसे इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, लेकिन प्यारे जो हमारे जीवन में हमें कल्याण की राह देता है, हमारे जीवन में हमें जीने की राह देता है प्यारे, उसे हमेशा ग्रहण करना चाहिए। और जो ग्रहण कर लेता है प्यारे, समझ लेना कि जीवन धन्य हो जाता है, जीवन कल्याण के मार्ग की ओर चला जाता है। लेकिन कथा कहती है कि कथा को सुनना नहीं चाहिए, कथा को पीना चाहिए। अब पिए कैसे भैया? क्यों? क्योंकि भागवत जी का श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि सुनना चाहिए, पीना चाहिए। निगम विकल्पितरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् द्रवोषयुतं पिबत मे भागवतं रसमाल्यम् महोरहो रसिके भूवि भावुका पिबत मे भागवतं रसमाल्यम् महोरहो रसिक भूवि भावुका। बोले ये भागवत क्या है? प्रश्न ये है कि ये भागवत क्या है, ये कथा क्या है? तो भागवत है एक निगम वृक्ष, कथा कहती है कि एक निगम वृक्ष है। निगम वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है मैया? निगम वृक्ष होता है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है,
जो भक्तों के कष्ट को दूर करता है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, भक्तों के मन में शांति देता है, उसे निगम वृक्ष कहा जाता है। और वो निगम वृक्ष जो है वो है श्रीमद् भागवत कथा प्यारे, जो भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत करती है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। जो उसकी राह पर चल लेता है, जो भागवत जी की राह पर चलता है, तो प्यारे जीवन में हमेशा धर्मवान बना रहता है, जीवन में हमेशा यशवान बना रहता है। अगर हम कथा को ना करवा सकें, अगर उसमें प्यारे अपना योगदान भी लगा देते हैं, तो प्यारे वो फल वही प्राप्त होता है जो हमें कथा करवाने का प्राप्त होता है। तो बोले ये कथा एक निगम वृक्ष है, लेकिन इसे किस प्रकार सुना जाए? बोले कथा को सुनना नहीं चाहिए, कथा को पीना चाहिए। कथा कह रही है पिबतम भागवतम रसमाल्यम महु रहो रसिक भूमि भाव कहा। बोले क्यों, कैसे पिए इसको? बोले इसे कानों से नहीं पीना चाहिए, इस कथा को, इस अमृत को नेत्रों से पीना चाहिए। प्यारे जो रसिक बन जाता है, रसिक नेत्रों से इस कथा को पान करते हैं। किस प्रकार? क्योंकि इस नेत्रों को प्यारे जब तक वो कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, दुनिया से हटाकर प्यारे कृष्ण के चरणों में नेत्रों को लगा लेते हैं। और जो नेत्र कृष्ण के चरणों में लग जाते हैं प्यारे, बस उन नेत्रों के द्वारा ही इस कथा को पान करते जाते हैं, इस कथा को पान करते जाते हैं, और ये कथा हृदय में उतरने लगती है। अब ये कथा को हम पिएंगे तभी हमारा कल्याण होगा मैया। अगर हम कथाओं को, सत्संग को, लाडली जी के नामों को, श्री राधा रानी के नामों को इधर से सुनकर इधर निकाल देंगे, क्या कल्याण हो सकता है? कल्याण हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। हम ये जो कथा सुन रहे हैं, अगर ये कथा आप सुन रहे हैं और ये कथा सुनकर 4 घंटे निकालकर अपने घर जाकर सब कुछ भूल गए, याद तो पता नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक नाम तो, एक बात तो याद रह सकती है, और कथा की एक बात भी जीवन में उतर गई प्यारे, तो समझना जीवन धन्य हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। एक बात भी अगर जीवन में उतर गई तो, लेकिन प्यारे इसको जीवन में उतारने के लिए हमें सच्चा श्रोता बनना आवश्यक है, सच्चा भक्त बनना आवश्यक है, सच्चा रसिक बनना आवश्यक है। प्यारे जो रसिक बन जाते हैं वो कथा का पान करते हैं, कथा अमृत को पीते हैं। क्योंकि प्यारे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, भक्त 3 प्रकार के होते हैं मैया। कितने प्रकार के? जोर से बोलो। 3 प्रकार के। कौन कौन से? कल भागवत जी में जैसे धुंधकारी ने अपनी मोक्ष को प्राप्ति की थी, बाकी भक्तों का कल्याण नहीं हुआ था, विमान से धुंधकारी को आया। क्यों? क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के हैं, एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। तीनों में अंतर क्या है? एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। जरा ध्यान दीजिए भैया, तीनों में अंतर, और कल्याण सिर्फ एक का होता है। उसमें कोई भक्त आता है सब कुछ कृष्ण को अपना मानकर, इस भागवत को सब कुछ अपना मानकर सच्चे हृदय से कथा को सुनता है, दुनिया की बातों से दूर हट जाता है, और मन लगाकर कृष्ण के चरणों में जब कथा को पान करता है तो उसे सच्चा श्रोता कहा जाता है। जो दुनिया से संबंध को तोड़कर कृष्ण के चरणों में मन को लगाकर मन से कथा को श्रवण करता है, उसे सच्चा श्रोता कहते हैं, उसे सच्चा रसिक कहते हैं, जिसका कल्याण प्यारे भगवान कर देता है। कथा को पान कर वो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, उसे कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रोता। एक होता है श्रोता जो आता है प्रांगण में, भागवत जी में आ गया, सब भक्त बैठे हैं, आकर बैठा है, गद्दे भी मिले हैं बढ़िया चकाचक, ठंडे ठंडे हवा भी है चकाचक,
अब घर के कलेशों से भी दूर हैं। घर पे तो बच्चे सोने नहीं देते हैं, घर पे तो बहू सोने नहीं देती। दादी जा कर दे बात, दादी वो कर दे, ओ दादी जाए कर दे, तो दादी बिचाई घर में तो सो ही ना पा रही है। क्या करें अब? अरे पास में है रही है, कदा चलो क्या करेंगे वहां जाके, क्या करेंगे? घर से झंझट छोड़कर घर कथा में आ गए। अब कौन देख रहा है यहाँ? बढ़िया आए के टिकने की चीज देख लिया, बढ़िया टिक गए, नेत्र बंद कर लिए। अब पास वाला सोच रहे हैं भैया बड़ा कर रहा भक्त है, मन से कथा सुन रहा है शायद। अब आपको क्या बताइए, मन से कथा सुन रहा है कि अपनी नींद पूरी कर रहा है। घर से बच के आया, यहाँ पर उसको कहते हैं सोता, जो आकर टिक गया, टिक कर सोने लगा है। नींद पूरी की 3 घंटे बाद महाराज कथा में आनंद आ गया। ऐसी नींद तो घर पे भी नहीं आती है। जब तुम बोल रहे तो ऐसा लग रहा कि मम्मी लोरी सुना रही हो और हम सो रहे हो मम्मा की गोद में। तो जो आकर कथा में सो जाता है उसे कहते हैं सोता प्यारे। ऐसा भक्त अपने जीवन में कभी कल्याण नहीं कर सकता है, ऐसा भक्त कभी जीवन में अपना उद्धार नहीं कर सकता है, उसको कभी ना उद्धार हुआ ना ही हो सकता। क्योंकि प्यारे गंगा में लोग स्नान कर कर अपने जीवन को कल्याण करते हैं, अगर उसी गंगा में जाकर प्यारे आदमी सो जाए तो फिर क्या उसका कल्याण हो सकता है? उसका कल्याण नहीं हो सकता। उसे कहते हैं सोता। और एक होता है सरोता। कौन सा? एक होता है सरोता। सरोता जो होता है उसको एक बीमारी होती है, और वो बीमारी होती है कौन सी? कुतर कुतर। कौन सी? कुतर 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 कुतर, मतलब बैठ कर आकर जो सरवता होता है वो उसका काम होता है सुपारी काटने का, कैंची की तरह सुपारी काटने का। तो आए घर से, घर के तो परेशान हो ही गए या कुतर कुतर से, तो घर के अन्य बगा दी जा, यहाँ से कहीं चले जा। अब बिचारी क्या करे, नींद आती नहीं है, सोने देते नहीं है, कुतर 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 जा यहाँ से। अब कहा करे चलो कथा में चले। अब कथा में देखो भैया कौन जाकी संगति की है, कौन जाकी संगति के पास में आके बैठ जाएगी। अब कथा तो सुन रही है, आके बैठ गए, 2 मिनट कथा सुनेगी, फिर कुतर कुतर चालू हो जाएगी, फिर हो गई। कब की आई? मैं तो भूखी भागी आई, कुछ बनायो ना पायो, कुतर कुतर आए के कुछ नहीं, बस आकर अपनी बातें प्रारंभ हो गई। ना ही कथा को सुनते हैं और ना ही सुनने देते हैं। उसे कहते हैं सरोता प्यारे, जो खुद का कल्याण नहीं करता है और दूसरे का भी नहीं होने देता है, उसे कहते हैं सरोता। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है जो आकर कुत्र कुत्र करे, जो आकर सो जाए। ऐसा व्यक्ति सिर्फ नरक में रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन को धन्य नहीं बना सकता है। जीवन को धन्य वही बना सकता है जिसने प्यारे कुतर कुतर से संबंध तोड़ दिया, जिसने अपनी नींद से संबंध तोड़ दिया प्यारे, जिसने नेत्र कृष्ण के चरणों में लगा लिए प्यारे, उसको भगवान एक दिन कल्याण कर देता है, उसका एक दिन उद्धार मेरा गोविंद कर देता है, जिसने सब कुछ कृष्ण को बना लिया। तो बोले कथा को इसलिए सच्चा श्रोता बनकर श्रवण करना चाहिए, सच्चा श्रोता बनकर कथा को श्रवण करना चाहिए। तो बोले भागवत जी में कहा गया है कि कथा को सुनना चाहिए, कथा को पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि कथा को सुनते हैं, देखिए भैया, जब तक हम पर किसी चीज का नशा नहीं होगा तब तक एक बात बताओ, जब तक हम मदिरा ना पिए तो क्या वो असर करेगी? हाजी देख कर असर करेगी क्या? सुनना बिल्कुल सुन रहते हो तुम, मदिरा को पिएंगे नहीं, क्या वो असर करेगी? नहीं करेगी ना।
जिस प्रकार मदरा को नहीं पीते हैं वो असर नहीं करती है, इसी प्रकार प्यारे हम इन कथाओं को जब तक पिएंगे नहीं रसिक बनकर, तब तक ये कथाएं भी असर नहीं करती हैं प्यारे। जिस दिन इन कथाओं को हम रसिक बनकर सच्चा श्रोता बनकर पीना प्रारंभ कर देते हैं, ये कथाएं अपना असर दिखाने लगती हैं, ये कथाएं अपना असर दिखाने लगती हैं। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया तेरे प्यार में। तो प्यारे इन कथाओं को सुनकर रसिकों की हालत क्या हो जाती है, बड़ी मस्ती से झूमेंगे और फिर कथा को श्रवण करेंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार जय हो। तुम्हारी आलसी, ऐसा लग रहा है कि कथा सुनते सुनते तुम्हारी हालत ऐसी हो गई, क्या उठाई ना पड़ रहे हो अजी ऐसे। अरे जो ठाकुर जी के बन गए हैं, राधा रानी के बन गए हैं, वही खड़ा होगा और मस्ती में झूमते रहेंगे। राधा रानी सरकार ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, अरे ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया तो नाचो बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में। बताएं ये भक्त इतने आलसी लग रहे हैं, इतने आलसी लग रहे हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो इन पे खड़े हो पड़ते। चलो माना कि इनके पैर दर्द करते हैं, पैरों से कमजोर हैं ये, और पैर कमजोर है माना तो हाथ तो नहीं कमजोर होंगे, हाथ भी नहीं ऊपर उठते, ऐसे ही बैठे रहते हो। जय हो गोवर्धन मस्ती में झूमते हुए जय हो।
नहीं खड़े हो गए तुम सब खड़े हो, पहले खड़े हो, सब नहीं खड़े हो जाओ, चलो सभी खड़े हो, मस्ती में खड़े हो, पहले बैठे रह गए वो समझना ठाकुर जी को अपना नहीं मानते हो, खड़े हो जाओ मस्ती में और झूमते हुए इधर हाथ ऊपर, जय हो। अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण,